नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। इस रीडिंग को आप 5 से लेकर 11 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है सजिटेरियस आपके पर्सन बहुत ज्यादा इस रिश्ते के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और स्टक है। इनको पता है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, इस रिश्ते में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। अब ये रिश्ता ना उनके लिए एक बर्डन सा लगने लगा है। ये इंतजार तो कर रहे हैं आपके आने की, रिश्ते को नई शुरुआत देने की, लेकिन ये नहीं हो रहा है। हो सकता है बहुत दिनों से ये इंतजार कर रहा है, महीनों से इंतजार कर रहा है और आप नहीं आ रहे हो। अब इन्होंने ये सोचा है कि भाई मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे ये चीजें बर्डन लगने लगा है, बोझ लगने लगा है। मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं होगा और मुझे इस रिश्ते में अब रुकना भी नहीं है, क्योंकि रुक के मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। जिनका आने का इंतजार कर रहा हूँ, महीनों से कर रहा हूँ, वो तो नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये सेपरेशन का भी रीडिंग है, कुछ लोग सेपरेट है और सोच रहे हैं कि वो आएंगे, हमें ले जाएंगे, ये वो। तो अब ये नहीं हो रहा है आपकी तरफ से। अब उन्होंने सोचा है कि मुझे एक तो ये स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करा है, यूनिवर्स की शरण में जाएंगे, मतलब यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं इन दिनों बहुत ज्यादा। दूसरा, ये चाहते हैं कि आप आ जाओ। अगर आप नहीं आ रहे हो और बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है तो ये मूव ऑन कर सकते हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है, क्योंकि उनके तरफ से बहुत अति हो गया, ये इंतजार कर रहा है। अब ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। सजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में है और महीनों से हो, नो कांटेक्ट में सेपरेशन में हो तो भी महीनों से हो। बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत दिन हो गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, आपको क्या लगता है सजिटेरियस। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। डेफिनेटली उनको पता है कि आप स्टेबल हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है, पूरी तरीके से आप स्टेबल हो, आप अकेले हो, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में कोई भी कनेक्शन जोड़ने नहीं आ रहे हो, ना उनको कोई कमिटमेंट दे रहे हो, ना कनेक्ट कर रहे हो, ना फिजिकली ना डिजिटली आप कुछ नहीं कर रहे हो। उल्टा आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। तो ये इंतजार कर रहा है, आपके आने की उम्मीद कर रहा है कि आप इनकी तरफ आएंगे, इनसे बात करेंगे, कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे। जो भी इनकी मन की इच्छाएं हैं, बातें हैं, परेशानियां, वो आपसे साझा करेंगे और आपसे भी ये सुनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी भी ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन कीजिए,
लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन को सेलिब्रेट कर रहे हो। अकेले में खुश हो, आप स्टेबल हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो और बहुत ज़्यादा सक्सेस पर्सन हो, लेकिन रिश्ते के लिए आपके पास कोई वक़्त नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, तो क्या आप रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो? या फिर ये रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, ऐसा ये बार-बार सोच रहे हैं क्योंकि आपके तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन इनको नहीं मिल रहा है, सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। मैं देख रही हूँ कि आप किसी वर्गों के साथ डील कर सकते हो, वर्गो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। सजिटेरियस, बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। बहुत सारे लोगों की मतलब शिकायत ये होता है कि जब मैं रीडिंग में ये बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी भी रहेगा और आपके साथ इनकी शादी के रिश्ते भी रहेंगे, क्या करें? जो कार्ड आ रहा है वही बताना पड़ेगा। अगर इससे आपको बुरा लगता है, मैं भी दुखी हो जाती हूँ, लेकिन करना क्या? झूठ बोलने से क्या फायदा? आप इतने मन से, इतने चाव से रीडिंग सुनने आते हो और मैं झूठ-मूठ बोल दूँगी कि ये हो जाएगा, ये चले जाएँगे। थर्ड पार्टी रहे कोई नहीं चाहता है, लेकिन जो है सो है, उसे बोलना तो पड़ेगा। एनीवे, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वांड्स। थर्ड पार्टी है, फिर से थर्ड पार्टी रहेंगे, लेकिन आपके पर्सन एक बार रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल भी अकेला नहीं है ये पर्सन, बिल्कुल भी ये अपने बारे में भी सिर्फ सोच रहे हैं ऐसा भी नहीं है। इनके पास पहले से रिश्ता है या फिर आपके अलावा किसी के साथ इन्होंने रिश्ता जोड़ा है, अगर आपके साथ शादीशुदा है तो ये उस रिश्ते में रहकर भी आपको याद कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं कर रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी हो तो भी, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, ये याद भी करेंगे, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश भी करेंगे। भले ही बहुत महीने हो गया हो, लेकिन इनके मन में आप हो सकता है अब उनको क्लैरिटी आ चुका है कि क्या बोलना है, क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, या फिर आपको एक क्लैरिटी पूरी तरीके से देने की कोशिश ये अपने तरफ से करेंगे। एक निर्णय वो लेंगे। हो सकता है कोई एक रिश्ता इस हफ्ते थोड़ा-सा इग्नोरेंस फ़ील करे, अगर आपके साथ शादीशुदा है और वो थर्ड पार्टी को टाइम दे रहा है, या फिर आप थर्ड पार्टी हो तो ये शादी वाले रिश्ते में आके उनको सब सच्चाई बताएँगे। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ये करेंगे, क्लैरिटी देंगे अपने परिवार को या फिर आपको, और रिकॉन्सिलेशन की कोशिश ये अपने तरफ से करेंगे क्योंकि इन्होंने किसी भी रिश्ते को भूला नहीं है। दोनों रिश्ते उनके लिए सेम हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, तो शादी के रिश्ते जो है वो जुड़ेंगे, उस तरीके से जुड़ेंगे जिस तरीके से जुड़ा हुआ है। मतलब कोई और रिश्ता भी है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ना ये खुद कर रहे हैं आपके पर्सन। तो आपके लिए ये सलाह है कि आप जिस रिश्ते को मांग रहे हो, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो डेफिनेटली आप उस रिश्ते को वो रिश्ता हासिल होगा, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको यूनिवर्स पर छोड़ना चाहिए। समय के साथ, वक़्त के साथ हो सकता है चीज़ें बदल जाए, अभी जिस तरीके से चल रहा है वो ना चले। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्दबाज़ी में हो आप, बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ करना चाहते हो और
कुछ चीज़ें हमारे वश में भी नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका जो रिश्ता है बहुत स्टेबल रिश्ता है उनके साथ, हो सकता है रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता नहीं है, आ ही रहा है। तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने पड़ेंगे, जल्दबाज़ी नहीं और यूनिवर्स से प्रेयर करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।